पूरे भारतवर्ष में अभी महाराज जी के बारे में चर्चा हो रहा है। इस वीडियो को गौर से देखो। उस सीता जी माता के जो सीता माता के जो भाई हैं, उनके वंश में आज जो वर्तमान में भौमसुर के कुल वंश में जो राजा हैं, उनका नाम है महाराजा अनंत राय देव नारायण। अभी वर्तमान में हैं और भारत की सबसे उच्च सदन राज्यसभा में सांसद भी हैं। ये भौमसुर कौन है, जिसको कुछ लोगों ने नरकदेव कहना शुरू कर दिया। लेकिन नरकदेव के वंश में आज भी बड़े बड़े प्रतापी राजा होते चले आए और आज भी हैं। उन नरकदेव के वंश में जिनका राज्य द्वापुर में प्राग ज्योतिषपुर के नाम से कहलाता था, उस सीता जी माता के जो सीता माता के जो भाई हैं, उनके वंश में आज जो वर्तमान में भौमसुर के कुल वंश में जो राजा हैं, उनका नाम है महाराजा अनंत राय देव नारायण। अभी वर्तमान में हैं और भारत की सबसे उच्च सदन राज्यसभा में सांसद भी हैं। कई बार हमारी मुलाकात हुई है उनसे, वृंदावन भी आए थे, आश्रम पर भी आए और उनके साथ हम कई यात्राओं में साथ साथ गए हैं। वो राम राज्य मिशन की संकल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका भाव है कि सत्ता में रहते हुए हमें अपने स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। इस पूरे भारत में से सबको जगाना है और उनको अपने अपने कर्तव्यों का ज्ञान दिलाना है। और अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो जाएगा तो वास्तविकता में इस भारत में राज्य राम राज्य पुनः स्थापित हो जाएगा। महाराज, तो आप लोगों ने देखा कूचबिहार के महाराज अनंत राय, जो वर्तमान में भारत के उच्च सदन राज्यसभा संसद है, उसको लेकर अभी पूरे भारतवर्ष में पूरे दुनिया में चर्चा कर रहा है। महाराज जी का पूर्व पुरुष माता सीता का भाई नरक का पुत्र भगदत्त, जो त्रेता युग में प्राग ज्योतिषपुर बोलता था, उस राज शासन का महाराजा था नरकासुर। उसका वंश अभी कलि युग में महाराजा अनंत राय, जो अभी के टाइम में कूचबिहार का महाराजा है, वर्तमान में बीजेपी का भारतवर्ष का राज्यसभा सांसद है। अभी पूरे दुनिया चर्चा कर रहा है महाराज जी के बारे में। तो एक बात कान खोलकर सोच लो, कोई सत्ता पाता है, जनगण को भूल जाता है, जनगण को यूज करता है वोट बैंक के लिए। जब वो सत्ता पा जाता है तब जनगण को भूल जाता है, तब उसका जो ऊपर नेतृत्व होता है उसका बात सुनता है। वो जो बात बोलता है वही करता है। जैसे गुलाम होता है ना, जो उसका मालिक बोलेगा वैसा ही करेगा। तो अभी का टाइम में जो सत्ता में जाता है वैसा ही होता है। लेकिन अभी के टाइम में भी ऐसा इंसान है जो जनगण के बारे में सोचता है, अपने मिट्टी के बारे में सोचता है, अपने कल्चर के बारे में सोचता है, अपने पूर्व पुरुष का इतिहास को पूरी दुनिया को बताता है। ऐसा इंसान अभी के टाइम में महाराज जी है, अनंत राय जी, जो कभी नहीं सोचा था जो मैं सत्ता में जाऊंगा तो मेरा जो इंसान है उसको मैं भूल जाऊंगा, मेरा जो समाज है मैं उसको भूल जाऊंगा, मेरा जो कल्चर है मैं उसको भूल जाऊंगा, मैं ऊपर नेतृत्व का गुलाम बन जाऊंगा। ऐसा सोच महाराज जी के अंदर में नहीं है। महाराज जी जनगण का वोट लेकर राज्यसभा में नहीं गया है। उसका भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, उसने महाराज जी को देखकर राज्यसभा का सांसद बनाया है। क्योंकि यहाँ का जो भूमिपुत्र है, इसको प्रॉमिस किया था भारत सरकार ने, कूचबिहार राज्य देगा। तो सही बात है, देगा। इसके पहले महाराज जी को ले लिया, लेकिन जो लेकर महाराज जी को सांसद बनाया है, वो ऊपर नेतृत्व सोचता था अगर महाराज जी को हम ले लेंगे तो वो कूचबिहार के भूमिपुत्र को भूल जाएगा। कूचबिहार को राज्य बनाने के लिए जो प्रॉमिस किया था, जिसके लिए वो आंदोलन किया था, उसको भूल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराज जी अपने जो जनगण है उसको लेकर आगे जा रहा है। अभी क्षत्रिय धर्म को पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में चर्चा कर रहा है। क्षत्रिय को अपने कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं, धर्म के बारे में बता रहा है। पूरे दुनिया के क्षत्रिय अभी महाराज जी का साथ खड़ा हो रहा है। इसीलिए महाराज जी जो काम कर रहा है उसको देखो। अगर कोई उसके बारे में गलत बात बोलता है ना, तो ऐसा इंसान
समाज के लिए, जाति के लिए, इस भारत के लिए खतरनाक आदमी है, क्योंकि वो इंसान सिर्फ दिखाने के लिए है। वो जन्म लिया है कुत्ते के जैसा। जो महाराज जी जो कर्म कर रहा है उसको सोचो क्या कर रहा है। उसको जो गलत बोलेगा मैं ऐसा ही कहूंगा, क्योंकि वो कुछ दिखाई नहीं पा रहा है महाराज जी क्या कर रहा है, तो उसको क्या बोले? उसको जानवर ही बोलना चाहिए, उसको कुत्ता ही बोलना चाहिए, क्योंकि कुत्ता सिर्फ क्या समझता है, टांग और खांग। इसीलिए दोस्तों महाराज जी कुछ बिहार के पीपल के बारे में हमेशा के लिए जो बात बोला था पहले, उसी बात पर कायम है। उसी बात को महाराज जी लेकर अभी के टाइम में भी चल रहा है। वो ऐसा कर सकता था, सत्ता में आकर उसका जनगण, उसके समाज, उसके कल्चर को भूल सकता था, लेकिन महाराज जी भूलने के लिए नहीं आया है, इस भारतवर्ष में सुशासन ले आने के लिए आया है। पूरे भारतवर्ष में जो इंसान है अभी के टाइम में सोच रहा है जो चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। अभी चाह रहा है इंसान हम चैन से सो रहे, चैन से रहे इस देश में, लेकिन कोई चैन से नहीं रह पा रहा है। अभी पूरे देश में क्या चल रहा है आप देख पा रहे हो, कभी किसी को मार रहा है, कभी कोई मर रहा है, ऐसा ही चल रहा है। इसीलिए अभी लोग चाह रहा है मैं चैन से इस मिट्टी में रहूं। तो इसीलिए महाराज जी अभी पूरे भारतवर्ष के लोगों को अपने कर्तव्य, अपने धर्म को अपना लेने के लिए बोल रहा है। तो अगर सारे आदमी अपने धर्म कर्तव्य को अपना लेगा तो इस दुनिया में चैन और शांति आ जाएगा। तो इसी बात को मैं अभी यहाँ विराम दे रहा हूँ, इस बात को गौर से सुनो। कोई गलत बोलेगा तो मैं जो बोला उस बात को नोट कर लेना, लेकिन महाराज जी जो कर्म कर रहा है उसको सोचो। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना। जय शिव चंडी, जय मां भवानी।